दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ दिव्या सोल बॉम्बर से और आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दिल को छू लेगी बल्कि आपको एक गहरी सीख देगी। यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और वह अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से काट रहा था। हर रोज़ वह काम पर जाता, पैसे कमाता, घर लौटकर खाना खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 गठरियाँ लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। फकीर काफ़ी उम्रदार और थके हुए लग रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उस फकीर ने उस लड़के को देखा जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह गठरियाँ बहुत भारी है और मैं इसे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। अगर तुम मेरी यह गठरी गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने फकीर की बात सुनी और जवाब दिया, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। कहिए आपको कहाँ जाना है? लड़के ने गठरी उठाई और उनके साथ चल दिया। वह गठरी सचमुच बहुत भारी थी, लेकिन लड़के ने बिना शिकायत के उसे उठाया। रास्ते में फकीर ने बताया कि गठरी में तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने सोचा कि यह तो बस मुझे गांव तक ले जाना है, इसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कुछ देर दूर चलने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। फकीर ने लड़के से कहा, बेटा, मैं नदी पार नहीं कर सकता, मेरी दूसरी गठरी भी बहुत भारी है। अगर तुम इसे भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। लड़के ने दूसरी गठरी भी उठा ली। रास्ते में उसने फकीर से पूछा कि इसमें क्या है? फकीर ने बताया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के का मन सोचने लगा कि फकीर के पास इतना धन कहाँ से आया, लेकिन उसने अपने ख्यालों को झटक दिया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। फकीर ने कहा, बेटा, मैं अब इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने तीसरी गठरी भी उठा ली। फकीर ने बताया कि इसमें सोने के सिक्के हैं। अब लड़के का मन तेजी से चलने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं यह सारा धन लेकर भाग जाऊं तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बूढ़े बाबा इसे कहाँ खर्च करेंगे। लेकिन वह खुद को रोक लेता है और कहता है, नहीं, ऐसा करना गलत होगा। थोड़ी देर बाद जब वह पहाड़ी पर पहुंच गए तो फकीर ने लड़के से कहा, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, अब यह गठरियाँ खोल दो और अपना इनाम ले लो। लड़के ने जैसे ही गठरियाँ खोली तो वह चौंक गया। उनमें तांबे, चांदी या सोने के सिक्के नहीं थे, उनमें पत्थर भरे हुए थे। लड़का हैरान होकर बोला, बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? फकीर मुस्कुराया और कहा, बेटा, यह गठरियाँ तुम्हारे लालच और धैर्य की परीक्षा थी। तुमने मेहनत और ईमानदारी से इनका बोझ उठाया। याद रखना, धन से ज़्यादा मूल्यवान तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत है। यही जीवन की असली संपत्ति है। लड़का यह सुनकर समझ गया कि असली दौलत अंदर की अच्छाई है, ना कि बाहरी धन। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी का महत्व सबसे अधिक है। लालच में आकर हम अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।